लकड़ी के पैसे फौज। आज ये डेमोक्रेटिक किसान आंदोलन एक हमारा संगठन है जो उन्होंने खैर की लकड़ी इन फैक्ट्री वालों को दी और उनके पैसे लेने थे, लेकिन फैक्ट्री वालों ने लाखों रुपया, इस फैक्ट्री ने कोई 47 लाख और अग्रवाल ने कोई 49 लाख रुपया अभी देना है। ये हमारे पर एक बड़ी मुसीबत वाली बात है कि बड़ी मुश्किल से 83 में हमारी भट्टियाँ तोड़ी गई थी। खैर की भट्टियाँ होती थी कंडी में, लोग खुद खैर निकालते थे घर में और अपना गुजारा बजारा करते थे। इन्होंने फैक्ट्रियाँ लगाई जम्मू में और उसमें करते करते इन्होंने सारी भट्टियाँ तोड़वा दी और एक ही ठेका बना दिया कि जितना भी खैर है वो जम्मू पहुँचाओ। वो लास्ट में वो फैक्ट्री भी फेल हो गई। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में खैर की लकड़ी पर पाबंदी लग गई और खैर बनना बंद हो गया। लेकिन कुछ लोगों ने कोशिशें की और ख़ासकर पंजाब सरकार ने और हिमाचल सरकार ने अपने लोगों को, किसानों को रियायत देते हुए वो खोल दी, परमिशनें खोल दी 2005 में। तो हमारे जम्मू कश्मीर में जे वहाँ पैसे का पैसा रहा। तो हमारे कुछ साथी जो हमारे किसानों में से ही थे वो बरवाल जंडोर के रहने वाले हैं, हरवंश लाल जी, वो लंबड़दार भी थे। उनके अंदर एक जागृति आई कि क्यों ना हम सुप्रीम कोर्ट में इसका केस करें सरकार के खिलाफ। उन्होंने केस किया और 13 में हमारे हक में, किसानों के हक में वो फैसला हो गया। और फिर भी सरकार ने उसका कार्रवाई करते करते फिर 3 साल लगा दिए और 2016 में एक तरीका निकाला कि जैसे एक ब्लॉक बिलौर तहसील का, एक कठुआ तहसील का, एक सांबा तहसील का, ऐसे ऐसे करके उन्होंने खैर लोगों का ख़रीदना और बेचने की इजाज़त दे दी। तो उन लोगों ने एक तरफ तो हमें खैर देने की इजाज़त दी, दूसरी तरफ लखनपुर पर पाबंदी लगा दी कि इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर बाहर जाता तो उसके पैसे भी ज़्यादा मिलते और नकद मिलते। लेकिन इन्होंने हमारे ही जम्मू कश्मीर के कोई बिलावर से उठा, कोई नीचे कंडी से उठा, कोई दूसरी जगह से उठा, अपने लोग समझकर हमने फैक्ट्रियों को ये कहा कि ये अपने ही बन गए इंडस्ट्रियलिस्ट, इससे अच्छा होगा कि अपने वालों को दो और हमें पैसे भी थोड़े जल्दी मिल जाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा धोखा अपने वालों ने किया और माल लेते गए और 5 साल से अभी तक 17 से लेकर 22 तक आज किसानों का पैसा पड़ा हुआ है। जो पैसा 49 लाख या 47 लाख रुपया है वो किसानों का बांट कर कोई 10, 50, 40, 100 लाख इतना मिलकर उनको होना है। उनकी बीमारी में काम आना है, उनकी बच्चियों की शादी में काम आना है, उनको किसी और पढ़ाई लिखाई में काम आना है। लेकिन इन्होंने 5 साल का अपना एंजॉय कर रहे हैं, अपने बड़े बड़े महल डाल लिए हैं, कोई पठानकोट में डाला है, किसी ने दिल्ली जाकर डाला है और एंजॉय कर रहे हैं और पैसा जनता का जो है वो खाकर डकार मार गए। इसलिए इन्होंने कोशिश की कि आप प्यार से बातचीत करके रास्ता निकाला जाए। आखिर हमारे नोटिस में आई बात जे हमने इनको डीसी ऑफिस के पास ले गए। डीसी जो पहले डीसी थे उनको कहा कि ये हमारा हाल है और ये प्राइवेट इकानमी जो आप कर रहे हो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को ज़मीनें देना चाहते हो जम्मू कश्मीर की और भी, तो हमारा बेड़ा गर्क तो किसानों लोगों का होगा। उन्होंने कहा, लिखा चलो DSP SP को कि आप जाओ और उनकी बात कराओ। उन्होंने आगे लिखा SHO को, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो लिखत पढ़त में ही रहा। और आज तक वो ना तो एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ किया, ना ही मैनेजमेंट ने कुछ किया। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। डेमोक्रेसी में एक ही रास्ता है कि अपनी आवाज़ निकालने का तरीका इकट्ठे हो जाओ और अपनी आवाज़ निकालो। उसका पहला स्टेप हमने आज धरना दे दिया इनके गेट के बाहर। और जहाँ पर ना तो लिखा है कि कौन सी फैक्ट्री है, कैसी फैक्ट्री है, चुपचाप माल लाते हैं, माल लेकर चले जाते हैं इधर, और ना इधर पर कोई बैठा हुआ है। इसलिए माल ट्रक में लद जा रहा था। अभी तो क्या जो बना हुआ इनका माल था, वो कथा बना हुआ था, वो ले रहे थे, अब शायद नीचे उतार दिया उन्होंने। हमने कहा कि हम ना जाने देंगे और अब ना हम गेट से उठेंगे। तो अब बस टेलीफोन वगैरह आ रहे हैं कहीं बाहर से किसी को। तो हमारा जो मकसद है वो ये है कि किसानों का पैसा दिया जाए। किसान इस वक्त मुसीबत में है, किसानों की ज़रूरियात बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, माल की कीमत और बढ़ गई है। लेकिन हमें वो जो कीमत तय आज से 5 साल पहले हुई थी, वही कीमत हमारी जो बनती है 47 लाख और 49 लाख दोनों फैक्ट्रियों का, वो हमें दिया जाए और ताकि हम लोगों को बांटे, लोगों किसान आपस में बांट कर अपना गुजारा कर पाएँ। ये आज धरने का हमारा मकसद है। अगर हुई बात तो हम बैठ कर
शाम को और फैसला करेंगे कि इसको आगे बढ़ाना है, कोई और स्टेप लेना है, कोई और किस्म का लेना है। जो भी फैसला होगा अब साझे तौर पर होगा, अकेले अकेले नहीं होगा। अब किसान आंदोलन चलेगा। इस वक्त तो आज जो लिखत पढ़ते मैं को 30 से ऊपर है। सब तो कुछ लोग बाहर के घूम रहे हैं, कोई किसी काम के इधर लिए, कुछ दूसरी फैक्ट्री में पता करने गए हैं, तो और 30-40 इधर बैठे हैं। मेरा नाम मोहन सिंह धनवाल, मैं मंगलूर का रहने वाला, मैं मंगलूर का नायब सरपंच हैं। ये जिन्ने भी लोग आए दे ये सब मेरे ग्रां दे, ये गरीब जिमीदार ने। मंगलूर दे विच इसलै फसल कोई नहीं होंदी, क्योंकि बांदरें दा आतंक बहुत ज़्यादा उत्थै। लोग जेह्ड़े ये बूटे बाटे पालदे कम से कम 40 साल के बाद मंगलूर का खैर बढ़ोया और इस फैक्ट्री च आया। इहदा मैं तुसें डिटेल दसना कि 4631 क्विंटल जिहदा रेट लाया न 3250 रुपये, उसकी कीमत बनी 1,50,52,862 रुपये। 516 क्विंटल पलाई है जिहदा रेट लाया 18 रुपये, उसकी कीमत है 9,18,000। 447 क्विंटल 66 किलो साढ़ा माल इन्हें लिखिया गै नहीं कुदै भी ये आए दा, 3 गड्डियां माल जेह्ड़ा मिस करा दा साढ़ा। इस वेले तक इन्हें जिमींदारें का 52,76,557 रुपये बकाया है। असें 6 साल चलते हुए मोदी सरकार आखदी है कि जिमींदारें की आमदनी जेह्ड़ी दूनी करनी है, लेकिन ये लगड़े जेह्ड़े चोर बाहर दे लैनियां इत्थै बैठाए दे न, इन्हें जिमींदारें की दुगनी करनी है जां इन्हें जिमींदारें गी मारी ओड़ेआ। मेरे पिंड दे कम से कम 30 जिमींदार जिन्हें खैर दिता वो मरी चुके हैं। कुसै दी बेटी की शादी है, कुसै बेटे की शादी है, कोई बीमार है, लेकिन अज तक इन्हें कोई पैसा नहीं सानूं दिता। ये लोग अपने महल खरीदते हैं, अपने कारोबार करते हैं, सब कुछ करा दे, लेकिन मेरे जिमींदारें बेचारे ये गरीब जनता गी कोई पैसा नहीं दिता। अस चाहते हैं कि मोदी सरकार अक्खीं खोले, जिमींदारें जी दूनी आमदनी करनी है, इन्हें विद इंटरस्ट पैसे दिते जान। 52 लाख का 6 साल का जो सूद है वो इन्हें जिमींदारें दिता जाए। 7 साल के बाद बैंक भी डबल करता है। इस वास्ते असें ये दरख्वास्त है कि अस इन्हें जिमींदारें दे पैसे पाई पैसे दिता जाए। जिन्ने चिर इन्हें जिमींदारें पैसे नहीं हो असें मरना मंजूर है, इस धरने पर नहीं उठना।